कैसा ये इश्क है। पैलेस। जैसे ही दोनों ने साइड में देखा था, दोनों की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। सेरेन जल्दी से पास आते हुए बोली, मॉम ने कहा है मैं ध्यान रखें, आप दोनों शादी से पहले ना मिलें। सेरेन की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोली, और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। सेरेन, क्या तुम अपने जीजू के साथ ऐसा करोगी? रिद्धिमान की बात पे सेरेन अलियाना को देखते हुए बोली, मैं कर भी सकती हूँ। सेरेन की बात पे अलियाना जल्दी से बोली, तुम दोनों डिसाइड कर लो क्या करना है, और जब डिसाइड हो जाए बता देना। मुझे इतना कह के अलियाना चली गई थी। रिद्धिमान गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारे कहने से मैं अपनी बीवी से दूर हो जाऊंगा? रिद्धिमान की बात पे सेरेन गहरी सांस लेके बोली, लेकिन ये तो मॉम ने कहा है, क्या आप अपनी प्यारी सासू मॉम की बात नहीं मानेंगे? सेरेन की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, नहीं, क्योंकि अलियाना मेरी बीवी है, और रही बात मॉम की, तो मैं उनके सामने अलियाना से दूर रहने की एक्टिंग कर सकता हूँ। रिद्धिमान की बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, वैसे अलियाना अब हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी तो आपको नहीं लगता? 3 दिन थोड़ा पेशेंस रख लेना चाहिए। रिद्धिमान धीरे से बोला, खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ सेरेन, और मैं उम्मीद करूंगा तुम उसको पूरा करो। रिद्धिमान की सीरियस बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, क्या हुआ, सब ठीक है? रिद्धिमान मुस्कुरा के बोला, हाँ सब ठीक है, लेकिन फिर भी तुम जानती हो ना, अभी भी बहुत दुश्मन इस इंतजार में है, उन्हें कब मौका मिले और वो हम पे फिर से वार करें। रिद्धिमान की बात पे सेरेन मुस्कुरा के बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अब सब ठीक है, डैड हमारे साथ हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं। सेरेन की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, तुम्हें अलियाना के साथ रहना है, क्योंकि मैं मॉम के सामने उसके पास नहीं आ सकता, इसलिए तुम उसको अकेला नहीं छोड़ोगी। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बीवी को हल्का सा भी नुकसान करे। रिद्धिमान की बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, ठीक है ठीक है, अब आप परेशान मत होइए, वैसे भी कल हल्दी है, आपको नहीं लगता? आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या अच्छा लगेगा? अलियाना इतनी खूबसूरत लगेगी और आपके चेहरे के डार्क सर्कल होंगे। सेरेन की बात पे रिद्धिमान इसको इग्नोर करके चला गया था। दूसरी तरफ सारा सब तैयारियां देख रही थी जब शमिता उसके पास आके खड़ी हो गई थी। सारा धीरे से बोली, अरे शमिता जी, आपको कुछ चाहिए? सब ठीक है ना? सारा की बात पे शमिता धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं चाहिए। आप कितना शर्मिंदा करेंगी सारा जी, जब से हम लोग आए हैं तब से हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं। शमिता की बात सुन के सारा धीरे से बोली, शमिता जी आप हमारी गेस्ट हैं, हमारी अलियाना की सास हैं, आप हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपका ध्यान रखेंगे। सारा ने इतना कह के फिर से मैनेजर को देखा था। मैनेजर धीरे से बोला, मेम जैसा आपने बताया है, हम बिल्कुल वैसे ही पूरा हॉल डेकोरेट करवा देंगे। मैनेजर की बात पे सारा ने सर हिलाया था और मैनेजर चला गया था। सारा अब पूरी तरह शमिता की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मैंने सुना था राजस्थान बहुत खूबसूरत है, और आज मैंने देख भी लिया, सच में बेहद खूबसूरत है ये जगह। सारा की बात पे शमिता धीरे से बोली, वैसे आपने काफी खूबसूरत जगह देखी है, ये पूरा पैलेस ही काफी खूबसूरत है। शमिता की बात पे सारा उसको सामने गार्डन में पड़े एक्सपेंसिव सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठिए, क्या हुआ, सब ठीक है ना आप ऐसे अचानक? सारा की बात पे शमिता गहरी सांस लेकर बोली, सारा देखिए, मैं जानती हूँ जब से हमारे बच्चों का रिश्ता जुड़ा है हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई, और होती भी कैसे हमें इतना वक्त ही कहाँ मिला है। शमिता की बात पे सारा ने सर हिला दिया था। शमिता फिर से गहरी सांस लेके बोली, मेरे 2 बेटे थे और दोनों को ही मैंने हद से ज्यादा चाहा था। युवान मेरा बेटा नहीं था, वो कुणाल और दूसरी औरत का बेटा था, लेकिन बड़ों की गलती में बच्चों का दोष नहीं होता, इसलिए मैंने युवान को अपना लिया था। मुझे युवान को अपनाने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन अब मैं उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। शमिता की बात पे सारा ने धीरे से मुस्कुरा के उसको देखा था। शमिता फिर से बोली, रिद्धिमान मेरा अपना बेटा था, लेकिन दोनों के बीच मैंने कभी कोई फर्क नहीं करा। मैं रिद्धिमान के लिए ऐसी लड़की लाना चाहती थी जो उसको खुश रखे, उसको प्यार करे, और मैंने काफी लड़कियां देखी भी थी, लेकिन कोई लड़की रिद्धिमान को पसंद नहीं आती थी। शमिता थोड़ा रुक के सर झुकाते हुए बोली, जब अलियाना मेरे घर में आई थी
मुझे उससे बहुत नफरत थी सारा, क्योंकि मुझे लगता था अल्याना ने रिद्धिमान के साथ जबरदस्ती करी है। उसने रिद्धिमान को हर्ट करा है। उस वक्त मुझे सेरेन बहुत अच्छी लगी थी और मैं सेरेन की तरफ थी। मुझे नहीं पता था सेरेन और अल्याना बहन है। मुझे बाद में ये सब पता चला, लेकिन अल्याना के बारे में मैंने सेरेन से भी गलत सुना, इसलिए मेरे दिल में उसने लजे कभी भी मोहब्बत नहीं उमड़ी। शमिता की बात पे सारा ने कुछ नहीं कहा था। शमिता धीरे से बोली, लेकिन सारा, जब अल्याना रिद्धिमान की बीवी बनके ओबरॉय मैंशन में आई थी, मैंने तब उसकी अच्छाइयां पहचानी। अल्याना शक्ल से नहीं, दिल से भी खूबसूरत है। उसकी वजह से मेरे बेटों के बीच मोहब्बत फिर से आई है। दोनों एक दूसरे की इज्जत करने लगे हैं। सेरेन ने जब युवान के साथ ये सब करा था, मेरे दिल में सेरेन के लिए जरा भी नफरत नहीं थी। मैंने उसका बचपना समझ के उसको माफ कर दिया था। शमिता की बात पे सारा धीरे से बोली, मैं जानती हूँ शमिता, आपके दिल में कितना दर्द है। आपका बेटा आपसे दूर हो गया, वो इतनी दूर चला गया, और मैं जानती हूँ इसमें गलती मेरी बेटी की है। और मैं कुछ भी कहूँ, सेरेन की गलती को नहीं छुपा सकती। और मैं ये भी जानती हूँ मेरी बेटी और आपके बीच कुछ खास रिश्ता नहीं था, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं। लेकिन शमिता, इस वक्त मेरी अल्याना पूरे मान सम्मान से आपके घर की बहू बनने जा रही है, आपके बेटे से शादी करने जा रही है। मैं उम्मीद करूंगी मेरी बेटी को आप एक माँ की तरह प्यार दें। अल्याना की मैंने जन्म दिया है, मेरे से ज्यादा मेरी बेटी को कोई नहीं जानता। वो शुरू से ही समझदार रही है। और रही बात अल्याना के जन्म की, हाँ, वो शादी से पहले पैदा हुई थी, लेकिन वो कोई नाजायज नहीं थी। उसका बाप जिहान राठौर है, और किसी के बकवास करने से ये बात बदल नहीं जाएगी। सारा के चेहरे पे अजीब सा गुस्सा था। तभी शमिता मुस्कुरा के बोली, सारा, अल्याना मेरी बेटी उस दिन ही बन गई थी जब उसकी वजह से मेरे घर में खुशियां आई थीं। अल्याना ही नहीं, सेरेन भी मेरी बेटी है। मैंने उन दोनों को बहू नहीं बेटी ही माना है। और आप फिक्र मत करिए, मेरी बेटी बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मेरे घर में आएगी। शमिता की बात पे सारा ने मुस्कुरा के सर हिला दिया था। सारा उठते हुए बोली, काफी रात हो गई है, कल हल्दी का फंक्शन है, आप आराम करिए। इतना कह के सारा चली गई थी और शमिता भी गहरी सांस लेकर चली गई थी। वहीं पैलेस के आलीशान कमरे में दो लोगों की गहरी सांसें गूंज रही थीं। अल्याना दर्द से कराहती हुए बोली, रिद्धिमान। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा दर्द जिसको वो और ज्यादा पाना चाहती थी। उसके बाल पसीने की वजह से उसके चेहरे पे चिपके हुए थे। उसकी सांसें तेज थीं। रिद्धिमान अपनी कमर को मूव करते हुए बोला, आई लव यू सो मच अल्याना। रिद्धिमान की बात पे अल्याना ने रिद्धिमान को बिस्तर पे धकेल दिया था और खुद उसके ऊपर आ गई थी। अब अल्यान खुद को रिद्धिमान के ऊपर मूव कर रही थी। रिद्धिमान के हाथों में अल्याना की नाजुक कमर थी। करीब 3 घंटे एक दूसरे को पूरी तरह प्यार में डुबाने के बाद दोनों हाँफते हुए लेट गए थे। रिद्धिमान अल्याना की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रिद्धिमान की बात पे अल्याना धीरे से उसके कान में अपनी सांसें छोड़ते हुए बोली, आई लव यू सो मच मिस्टर ओबरॉय। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान ने उसके बालों को टाइट पकड़ लिया था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अल्याना रिद्धिमान के हाथों पे अपने होंठ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हो? अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, कुछ नहीं। रिद्धिमान की आवाज पे अल्याना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब बताओ भी क्या सोच रहे हो? अल्याना की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, अल्याना, क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगी? रिद्धिमान की बात पे अल्याना जल्दी से बोली, कैसा प्रॉमिस? रिद्धिमान अल्याना के बालों को सही करते हुए बोला, यही कि तुम इस पैलेस से बाहर नहीं जाओगी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तुम यहीं रहोगी। रिद्धिमान की बात पे अल्याना धीरे से बोली, लेकिन मैं बाहर क्यों जाऊंगी रिद्धिमान? और अगर जाऊं भी तो इसमें क्या बुराई है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, अल्याना, तुम मुझे प्रॉमिस करो, बस और क्वेश्चन मत पूछो। रिद्धिमान की बात पे अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी खुश। अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान ने सर हिला दिया था, लेकिन उसको अभी भी टेंशन थी और वो नहीं जानता था ये टेंशन क्यों थी उसको। कैसे भी करके अल्याना को सेफ रखना था। यही सोच के रिद्धिमान ने अल्याना को और कस के गले लगा लिया था।
आखिर क्यों रिद्धिमान को हो रही है टेंशन? क्या करेगा अब रिद्धिमान? क्या हो पाएगी दोनों की शादी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।